बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू मी तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आपका। और एक छोटा सा क्लिप है जिसमें मेरा बेटा अपना हैमक इंजॉय कर रहा है और ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी। संडे बाज़ार से कुछ फ्रूट वगैरह लेके आए थे और इनको मैं अपने निकाल लूँगी इसमें, क्योंकि अच्छे से फिर इनको मैंने वॉश करके और फिर मैंने इसे फ्रिज में रख देना। इस तरीके से मैंगोज़ हैं, पीच आजकल सीज़न में बहुत अच्छे पीचेज़ आने हैं और इस तरीके से जनाब। और साथ में ये है कि बनानास हैं, तो फ्रूट चाट भी बहुत अच्छा बनेगा और वैसे भी खा सकते हैं आप स्मूदीज़ वगैरह में और इनमें, कि हर जो सीज़न के फ्रूट्स हैं उनको करना चाहिए जनाब, अवेल करना चाहिए अच्छे तरीके से और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो लेने चाहिए जनाब। और यहाँ दूसरी तरफ ये देखिए, ये पालक आई है, ये अब इसको पालक को साफ़ कर लेना है इस तरीके से निकाल कर। अच्छी फ्रेश पालक है, निकाल के रख लेनी है। अभी मैं मेथी भी मंगवाऊँगी, क्योंकि ये कि मेथी को भी धो के आप एक दफ़ा पूरे मंथ के लिए उसको फ्रीज़ कर दें तो बहुत आसानी रह जाती है जनाब। तो ये इस तरीके से देखिए, मैंने अपनी सब्ज़ी और अभी दूसरे ट्रिप में जो बाकी सब्ज़ी आई उसको भी मैं इस तरीके से संभाल लूँगी और बड़ी अच्छी सुबह सुबह आपको फ्रेश पालक मिल जाती है। इसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से काट के इसको 3 पानी में बहुत अच्छे तरीके से रिंस करके अच्छे से धो लूँगी, भिगो के और डिबो के रख दूँगी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अब कुत्ते की मिट्टी होती है और वो नीचे बैठ जाएगी। अच्छे से 3 पानी से इसको मैंने निकाल के फिर इसको मैंने हल्दी डाल के कट करके और ब्लांच कर लेना है और फिर इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये मैं ये कि एक दफ़ा एफर्ट होती है लेकिन पूरे मंथ के लिए है ना आपकी बहुत अच्छी है। 4 गड्डियाँ, ये 3 गड्डियाँ सॉरी बड़ी, तो ये 2 दफ़ा की कुकिंग के लिए इनफ है। बस ये जी, तो अब यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स जो हैं वो भी आई रखी हैं और ये जनाब टोमाटोज़ हैं और ये कि हमारे घर के पास जो है वो जुम्मा बाज़ार भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है और अगेन वहाँ पे संडे को संडे बाज़ार भी लगता है। तो हम वैसे हर जुमे को वेजिटेबल्स ले आते हैं, वीकली मैं ले लेती हूँ और मुझे बहुत आसानी रह जाती है। लेकिन समटाइम्स अगर जुम्मा स्किप हो जाए जनाब तो फिर संडे बाज़ार भी लगता है। और ये देखिए कितनी फ़्रेश हैं और ये देखिए कैप्सिकम्स हैं जो सारी बात है पास्ता में यूज़ होती हैं और फिर पिज़्ज़ा वगैरह आपने बनाना हो, गोभी है और इस तरह की रूटीन की सब्ज़ियाँ जो हैं जैसे हरा धनिया, इसको मैं जनाब अब कर लूँगी अच्छे तरीके से टिश्यू लेयरिंग करके इसको मैं रख लूँगी और ये 1 वीक के लिए मेरा आराम से चल जाएगा। हरी मिर्चें हैं और यही रूटीन के साथ में जनाब प्याज हैं और आलू, यही वेजिटेबल्स। जी जनाब, तो यहाँ पे देखिए अब पालक जो है वो आ गई हुई थी और इसको मैंने जो है इस तरीके से इसको तकरीबन ये साफ़ ही है लेकिन इस तरीके से इसके मैंने इसको इकट्ठा करके इसके मोटे डंडे काट देने हैं और इसको फिर जो है ये देखिए मोटे स्टेम्स मैंने इसके हटा देने हैं और जो थोड़े से नरम स्टेम्स उनको मैं रहने दूँगी और इसको देखिए मैं मोटा काट रही हूँ सीज़र से। उसकी रीज़न ये है कि इसको मैंने ब्लांच करना है, यानी कि सेमी कुकड हो जाएगी और इसके बाद इसको ब्लेंड करना है। तो मेरे ख़्याल में इसको कोई इतनी एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरीके से इसको मतलब बिल्कुल बारीक काटें। हाँ, जो लोग बिल्कुल इसको मतलब ना कूटते हैं और ना ही वो इसको ब्लांच करते हैं तो हाँ वो बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा वो बहुत फ़ाइन चॉप करते हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू के, क्योंकि मेरे पास इतनी मेहनत का टाइम नहीं होता जनाब। तो मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी मेहनत है, आज हिम्मत करके मैंने कर ही ली कि महीने 1.5 महीने में आप एक दफ़ा कीजिए और आप इकट्ठे इस पालक को जो है 2 से 3 टाइम्स के लिए आप बनाने के लिए अच्छे से ब्लांच कीजिए और इसको जनाब आप फ्रीज़ कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरा स्लॉट लिया है और उसको भी मैंने इसी तरीके से उसके मोटे जो है वो स्टेम्स काट दिए हुए हैं और इसी तरीके से इसको जनाब मैंने रफली जो है वो चॉप कर लिया हुआ है। और फिर ये है कि इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लेना है और फिर पैकेट्स बना दीजिए और फ्रोज़न भी मिल जाती है बाज़ार में, लेकिन वही बात है कि आपको पता नहीं है कि उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया गया है या नहीं किया गया। तो ये एफ़र्ट्स जो हैं ये मुझे लगता है कि ये एक ख़ातून को जो है वो खुद ही करनी चाहिए कि साग और ये, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है आपको पता है और जो अगेन आपको पता है कि बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम बना सकती है। तो इवन इसको ना मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि इसको आप अपनी मेड तरह से भी आप साफ़ ना करवाइए और कुछ काम है जो कि आपके ख़ुद करने के होते हैं और कुछ एफ़र्ट्स आपने ख़ुद करनी होती हैं अगर आपको आपके लिए आपकी फैमिली और उसकी हेल्थ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अदरवाइज़ ये कि हेल्पर से आप बहुत से काम और भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस किस्म के जो बारीक काम होते हैं जो जिसमें यह है कि सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डीप क्लीनिंग है और चीज़ों की, तो वो आपको ख़ुद करनी चाहिए जनाब। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी सारी पालक काट लिया, ऑलमोस्ट मेरे पास 3 गड्डियाँ हैं। वैसे अगर ये 4 होती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब ये 3 ही आई हैं तो इसको मैंने इस तरीके से साफ़ कर लिया हुआ है जनाब। और ये मुश्किल काम था जो आज मैंने हिम्मत करके कर ही लिया।
जी जनाब, तो यहाँ पे अब आप देखिए, अब जनाब ये है नेक्स्ट स्टेप जिसमें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा पतीला मैंने लिया है और पालक को मैंने बहुत अच्छे से पानी में भिगोया है। पहले थोड़ी देर भिगो के छोड़ो, उसको मैं साथ साथ मल रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसकी मिट्टी निकल जाए। देखिए वही होता है ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें जिसमें एक हाउस वाइफ की जो है, जो आपकी खातून खाना है, उनकी जो है वो एफर्ट्स नज़र आती हैं कि खाना बन के टेबल पर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे के स्टेप्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि सफाई का ख्याल रखा गया या नहीं। तो जनाब ये देखिए, एक स्लॉट मैंने जो है वो निकाल लिया है और उसके बाद अब मैं सेकंड टाइम इसको जनाब डिप कर रही हूँ और इस तरह से 3 दफ़ा मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से जनाब। तो यहाँ देखिए मैंने तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा पालक जो है वो इसके अंदर डाल दी है इस पॉट में। और इसमें आप देखिए, मैंने इसकी जो पहले भी आपसे टिप आई थिंक शेयर की थी कि ये बहुत अच्छी टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पालक का कलर जो है वो ब्लैक ना हो, क्योंकि डिसकलर हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है, तो ये लाजमी ब्लैक हो जाती है ना। तो इसमें जो है 1 टीस्पून जो है अगर आप हल्दी मतलब स्प्रिंकल कर दें ब्लांच करते वक्त। अभी तो मैंने इसकी आंच जो है वो थोड़ी हाई पे रखी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में मैं इसको थोड़ा सा मीडियम कर दूँगी। और जनाब जब ये इसको मैं कवर कर दूँगी अब, और 5-10 मिनट बाद जब अच्छे से स्टीम हो जाएगी, पानी छोड़ देगी और इसमें थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगी पालक, तो ये बाकी की इसके अंदर डाल के और इसको मैं कवर कर दूँगी। और इसको आपने ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको आपको ब्लांच करना है। ब्लांच का मतलब है कि सेमी कुक्ड आपने करना है कि जब ये स्टेम्स इसकी अच्छे से गल जाएंगे उस स्टेज पे आपने इसकी कुकिंग को स्टॉप कर देना है। फिर आपने इसको ड्रेन करके और ठंडा करके, आप चाहें तो आप इस टाइम पैकेट्स बना दें और चाहें तो आप ब्लेंड करके बॉक्सेस बना के रख दें, आपकी अपनी चॉइस है। कितना ज़्यादा, ये जस्ट 5 मिनट्स भी नहीं हुए, इसने कितना ज़्यादा जो है इसमें से पानी आ गया। देखिए कितना अच्छा है पालक हेल्थ के लिए, इसमें कितना वाटर कंटेंट है। अब ये बाकी का जो है ना पालक जनाब वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है बहुत ही तरीके से यूँ, और इसको मैंने इस तरीके से दोबारा से ना कवर कर देना है इस पालक को। दिस इज़ देखिए कितना ही ज़बरदस्त टर्न हो चुका हुआ है। अब हम एक स्टैंड में करें, बिल्कुल गल चुका हुआ है, कलर आप देखिए बिल्कुल ग्रीन है। अब इसको मैंने स्टेज पे ना छान लेना है। देखिए कितना थोड़ा सा पालक रह गया है। अब जैसे ही ठंडा होगा इसके मैंने पैकेट्स बनाने तैयारी हो रही है। यहाँ पे जनाब पालक गोश्त की तैयारी है और गोल्डन ब्राउन हो गया, बन रहे हैं जनाब आलू नगेट्स बन रहे हैं। और यहाँ पे जनाब ये लंबी की हरा धनिया को लेवलिंग करके रखी हुई है जनाब बीफ पालक गोश्त के लिए। तो जैसे इसमें थोड़ा सा और गोल्डन आएगा कलर ना, लिटिल गोल्डन हल्का सा मज़ीद, तो ये बन जाएगा पालक गोश्त के अंदर। ये तो जनाब ठीक है जी जनाब। तो अब इसके अंदर ऐड हो जाएगा ये लिया गया है जिंजर गार्लिक। अगर 3 टमाटर मैं कट कर लूँगी और मसाला डालूँगी इसके जनाब के लिए बहुत ही अच्छे से अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। तो इस स्टेज में मैंने इसमें डाल देने 2 से 3 कटे हुए टमाटर। इसमें सिर्फ लाल मिर्च आती है, हल्दी और ज़ीरा, खुश धनिया पालक में नहीं जाता, और सॉल्ट तो डाल दी। अच्छे से इसको मसाले के साथ भून के फिर मैंने इसको प्रेशर कर लेना है। टेंशन भी जो है वो पूरा डन हो जाएगा और फिर मैंने इसको जनाब भून लेना है स्टेज। यहाँ पर पालक तो मैंने ऐड कर लिया हुआ है ब्लेंडर के अंदर, और यहाँ पर मैं ग्रीन चिली इसके अंदर डालूँगी। और ये जनाब देखिए जनाब पालक बहुत अच्छे से हो चुकी है। और इसको अब मैंने जी जनाब, तो यहाँ पे देखिए अब प्रेशर कुकर खुल चुका हुआ है। तो यहाँ पे जनाब मैंने कसूरी मेथी के पत्ते थोड़े से ऐड करूँगी, लहसुन बहुत ही अच्छे से मैंने भून लेना। जी जनाब, तो यहाँ मैंने पालक ऐड कर दिया। इसको हल्का सा भूनना तो नहीं है, बस इसको यहाँ पे दम पे रख पालक गोश्त की फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये आपका। तो ये कुछ ग्रॉसरी है जो मैंने की थी, थोड़ी बहुत मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये ऑलरेडी कुछ पड़ी हुई थी और कुछ जो थी वो ईद के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म थी। वो ये जैसे मेरे राइस ख़त्म थे, मैं पूनम के ये राइस यूज़ करती हूँ इम्तियाज़ के। कोल्ड ड्रिंक्स ली कुछ, ये जामे शीरी और ये ग्रीन ड्रिंक आइसक्रीम सोडा
मेरे बेटे को पसंद है। और कुछ करारे के ग्लास मेरे पास ख़त्म हो गए थे, 1-2 ग्लास लिए मैंने। दालें नहीं, चने की दाल और ये मूंग दाल पीछे, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको पता ही ईद के लिए मस्ट हैव हैं। और मिल्क थोड़ा ख़त्म हुआ रखा था। और ये रेगुलर मसाले हैं निहारी और ये बीफ बिरयानी और इस तरह के कुछ मसाले हैं। बिहारी मसाला है। और ऑल पर्स की क्रीम है डिज़र्ट्स वगैरह बनाने के लिए ईद पे। और बच्चों के क्रंचीज़ और कपकेक्स। और ये कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स, जैसे कुछ गेस्ट वेस्ट आते हैं तो फिर बच्चों जो हैं वो शीशे की प्लेट हैंडल नहीं कर सकते, मेरे पास ख़त्म हो गई थी। ये ली मैंने कुछ चाय की पत्ती, ब्लैक टी ली, केचप जनाब, सॉल्ट, और यहाँ पे कुछ सोप्स और वही रेगुलर चीज़ें जो प्रोटीन की होती हैं, मंथली टूथपेस्ट वगैरह जो यूजुअली ख़त्म हो जाते हैं मंथ के अंदर ही। और यहाँ मैंने इनका ये सनसिल्क का ऑयल इस दफ़ा लाई जनाब। ये घर के यूज़ के आम डिओड्रेंट्स वगैरह होते हैं। ये स्टॉनिश का सरफेस क्लीनर जनाब, और मैक्स का ब्लीच वाला पाउडर मैं यूज़ करती हूँ। मैक्स का लिक्विड डिश वॉशिंग, और ये पेस्ट्स हैं इस पिक्चर वगैरह से बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। और ये स्पॉन्टेक्स के कुछ रखे हुए थे मेरे पास, स्पॉन्जेस, और कुछ चाहिए थे मुझे। सोप्स हैं जनाब। और सबसे बेस्ट जो है वो मुझे लगता है कि ये लक्स है, फ्रेगरेंस में भी, और बिल्कुल मेल्ट नहीं होता, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी लक्स वालों के इस वाले ग्रीन पैकिंग में जनाब। ये स्पॉन्टिक्स के माइक्रोफाइबरस क्लोथ्स जो थे वो मेरे ख़त्म हो गए थे, बहुत अच्छी डस्टिंग और क्लीनिंग करते हैं इस तरीके से। ये कॉम्फर्ट्स के कंडीशनर्स जनाब, फैब्रिक कंडीशनर ख़त्म हुए रखे थे। मेरा हेयर डाई 41 यूज़ करती हूँ। शैम्पू ख़त्म होता है, अगेन कंडीशनर पड़ा हुआ था। कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई सिर्फ मैंने वही ली। और जनाब ये सरफेस क्लीनर मैक्स का, और यहाँ पे ये सर्फ कुछ मेरे पास पड़े थे, 1-2 पैक्स, और कुछ जो थे वो मैंने जो और लेना था जनाब। यही बीफ बिरयानी अगेन, और ये क्या लिया है मैंने, कुन्ना गोश्त, ये ईद के लिए कुछ रेसिपीज़ डिफरेंट करके बनाने के लिए। तो यही थी जनाब मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी। जी जनाब, तो ये है जनाब वीकेंड की क्लिप्स। और बहुत ही ज़बरदस्त धुआंधार वाली आंधियों तूफ़ानों वाली बारिश आई और सब तरफ जल थल हो गया। हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी ग्रॉसरी के लिए निकले थे और यहीं पे हम लोग स्टॉक हो गए सब लोग। और ये देखें बाकी लोग भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए तो वो निकलें। और लेकिन उसके बाद जब धूप निकली तो नेक्स्ट डे ऐसे ही लगा कि जैसे बारिश हुई नहीं। तो जनाब यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।